एक बार अगर प्रीलिम्स क्लियर करने का फंडा आपको पता चल जाए तो आप मल्टीपल टाइम प्रीलिम्स क्लियर करोगे। मैं प्रीलिम्स में फेल हुआ, फिर मैंने उसी फंडे को सीखा और 4 बार लगातार प्रीलिम्स के कट ऑफ को क्लियर किया था, वो भी डिसेंट मार्क्स से। पहले मैं क्या करता था, देखो व्हाट आई यूज्ड टू डू, स्टैटिक सब्जेक्ट पढ़ता था, स्टैटिक के रिसोर्सेज, बहुत सारे रिसोर्सेज, अब उसको मैं शॉर्ट डाउन करके बताऊंगा। दूसरी चीज, मैं करंट अफेयर्स पढ़ता था, करंट अफेयर्स के बाद मैं बहुत सारे टेस्ट सीरीज देता था, एटलीस्ट 2 टेस्ट सीरीज 30-40 टेस्ट लगाता था, मेरा प्रीलिम्स नहीं निकला। एक ऐसी चीज जो मैंने चेंज की, उसके बाद मेरा हमेशा प्रीलिम्स निकला, आइए मैं डिस्कस करता हूँ। ऑनेस्टली बताऊं, प्रीलिम्स क्लियर करने की सिर्फ 3 स्टेजेस आपको फॉलो करने हैं। द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर, स्टैटिक इज द किंग। स्टैटिक का कोई भी तोड़ नहीं है, स्टैटिक मतलब स्टैटिक है तो आप हो। अब स्टैटिक के लिए 7-8 सोर्सेस ही रखने हैं आपको। फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी सिर्फ 11-12 की एनसीईआरटी एंड जो भी आपके कोचिंग के नोट्स हैं। फॉर पॉलिटी, पॉलिटी के लिए व्हाट आई वुड सजेस्ट, लक्ष्मीकांत के अलावा आपको किसी भी और चीज में नहीं जाना है। लक्ष्मीकांत इज द सेवियर ऑफ पॉलिटी, ठीक है। फॉर इकोनॉमी नितिन सिंघानिया, फॉर हिस्ट्री मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम, और एंशिएंट मेडिवल के लिए मैंने ल्यूसेंट पढ़ी थी। आर्ट एंड कल्चर के लिए फाइन आर्ट्स की एक एनसीईआरटी चलती थी। एनवायरनमेंट के शंकर आईएएस की सिलेक्टिव रीडिंग, और साइंस एंड टेक जो वीडियोस मेरे कोचिंग के नोट्स थे। इसके अलावा पीटी 365, और मैंने कुछ भी नहीं किया। स्टैटिक में आपको भी इतना ही करना है। दूसरी चीज, करंट अफेयर सिर्फ पीटी 365 करके जाओ, जो बनना होगा सवाल, जो सबसे बनेंगे वो आपसे भी बन जाएंगे, और जो किसी से नहीं बनेंगे आप वाजीराम पढ़ लो, इनसाइट्स पढ़ लो, फलाना पढ़ लो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एक कोई सा पढ़ लो, अगर पीटी जम रहा है तो ठीक है। मैं पूरा आपको अपने यूट्यूब चैनल पे एनालिसिस करवा रहा हूँ, आप देख सकते हो। अगर पीटी नहीं जम रहा तो जो कोचिंग जम रहा है चल लो, उसको पकड़ लो, 90 टू 95% कंटेंट सब में सेम है। भाई तीसरी ऐसी चीज जिसपे मैं बहुत आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, ओके, यही, दिस इज माय फैक्टर। इसको मैं एनालाइज करने के बाद भाई मेरा प्री कभी नहीं रुका है, ट्रस्ट मी, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैं एक बहुत जल्दी सेशन में अपने मार्कशीट दिखा दूंगा आपको, मेरा कुछ नहीं जा रहा, ठीक है। पीवाईक्यूज, पीवाईक्यूज आर द गोल्ड माइंस। पीवाईक्यूज एक गोल्ड माइंस होता है। अब ये कैसी चीज होती है भाई, देखो, पीवाईक्यूज अगर आपको, आप हम गलती क्या करते हैं, हम पिछले 10 साल के पीवाईक्यू कर लेते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, टेस्ट सीरीज लगाते हैं। मैं ये बोलता हूँ आप 1979 से पीवाईक्यू उठाओ 2025 तक के, आपको थीम्स मिलेंगे, और यही 40 से 45 थीम्स ऐसे रहेंगे जो कि आपके 70 टू 75% क्वेश्चन आएंगे। इन थीम को रट मारो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एक करके चीजें दिखाता हूँ, ठीक है। यूपीएससी के क्वेश्चंस में कुछ पीवाईक्यूज दिखाता हूँ। भाई नेशनल रिस्टोरेशन लॉ, कॉलोनियल माइंडसेट यूपीएससी का दिखाते हैं, उसका ही फायदा उठाना है। यूरोपियन यूनियन आंसर था। डिजिटल सिंगल मार्केट स्ट्रेटेजी 22 का क्वेश्चन, यूरोपियन यूनियन आंसर। ब्रॉड ट्रेड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, यूरोपियन यूनियन आंसर। मैंने पीवाईक्यूज को जब मैं सॉल्व करते गया, अब मैं क्या करूंगा, यूरोपियन यूनियन को मैं रट मारूंगा, उसके वेबसाइट में घुस के, विकिपीडिया से जो जो सोर्स है मैं एकदम घुस जाऊंगा। मुझे पता है यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड सवाल आने के हाई चांसेस है। लाइकवाइज, ठीक है। ये देखिए, 24 प्री का सवाल था, ये मैं ही हूँ, ठीक है, दिस इज मी। 24 प्री का सवाल था, अ पोर्चुगीज किसने, भटकल फोर्ट किसके टाइम पे बनाया था, कृष्ण देव राय आंसर था, विजयनगर, ओके, विजयनगर। अब आप देखो, वापस से 2022 में कौन से विजयनगर अंपायर के किंग ने तुंगभद्रा पे डैम बनाया था, देवरायवन। कल्याण मंडपा किससे, एनसीईआरटी का सवाल है, कहां पे था, विजयनगर, 2019 का सवाल। उसके पहले का सवाल विजयनगर किंगडम फिर से, ओके, यू कैन सी, फिर से विजयनगर किंगडम। फिर देखोगे पोर्चुगीज 19 विजयनगर अंपायर क्या था, 18-19 का, 18 का सवाल था, सॉरी 2021 का सवाल था, विजयनगर पे कौन कौन सी एक्टिविटीज होती थी। तो भाई 7 साल में मैंने 5 बार विजयनगर देख लिया। अब मैं अगर 26 प्री के लिए विजयनगर को अच्छे से नहीं पढ़ के जा रहा, लूसेंट और एनसीईआरटी ये टॉपिक मैं हर जगह से पढ़ के जाऊंगा, तो मेरी गलती है ना। इधर से कैसे भी क्वेश्चन है, ये मेरे +2 बोनस मार्क्स है। बात समझ में आ रही है। फिर मैं कुछ कुछ पैटर्न्स को ऑब्जर्व करता था। हाउ टू ऑब्जर्व द पैटर्न, 2022 प्रीलिम्स के क्वेश्चन को देखिए। वर्ल्ड सेकंड टॉलेस्ट स्टैचू, ओके, इन सिटिंग पोस्ट ऑफ रामानुजा, ओके, ये आपका हैदराबाद में। अब भाई लेट्स से मुझे नहीं पता, यूपीएससी याद रखना कभी भी अपने ऑप्शंस को वेस्ट नहीं करता। दो जगह सैल्वेशन सैल्वेशन लिखा हुआ है, मतलब उनमें से दो में से एक आंसर है।
हमेशा अलाइक ऑप्शंस वाले ट्रिक होते हैं। ये आप 1979 के पैटर्न से देख लेना, है ना? आंसर इसका ए है। लाइकवाइज लेवेंट, लेवेंट एक ईस्टर्न मेडिटेरियन सी रीजन और इंटायर कोस्टल एरिया ऑफ मेडिटेरियन सी। अब मुझे ये चीज समझ में आया कि भाई आंसर मेडिटेरियन सी में से एक है। अब इंटायर कोस्टलाइन ये बहुत ही एक्सट्रीम वर्ड है यार, काटूंगा मैं इसे, तो आंसर बचा मेरा ए। लाइकवाइज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एक लाइसेंस, और ठीक है, अगेन कैन नॉट बी कल्टिवेटेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, ये भी लाइसेंस से रिक्वायर्ड है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब ये देखो 2023 का सवाल, ये वर्ड एसोसिएशन, लॉजिक पैटर्न समझो, यूपीएससी का एग्जामिनर हिंट देता है। भिलसा, भाई भील ट्राइब सबसे ज्यादा कहाँ मिलती है? एमपी, ये जम रहा है। गिर, गुजरात, गिर में लायन मिलता है, गुजरात। 1 एंड 3। अब भाई द्वार समुद्र से मुझे लेना देना है, भाई कहाँ है द्वार समुद्र? नाम गुजरात से लग रहा है, काटूंगा 1 एंड 3 आंसर, भले ही मुझे नॉलेज ना हो। ओके, बात समझ में आ रही है? रिसेंटली ऑल द कंट्रीज फर्स्ट एवर कॉम्पैक्ट, बार बार दो दो एक्सट्रीम वर्ड गलत होते हैं। लीगली बाइंडिंग गलत होता है। अब इंटरनेशनल माइग्रेशन की बात कर रहे हैं, तो इंटरनल माइग्रेशन की बात कहां से आएगी? अपने आंख कान खुले रखो, पैटर्न पकड़ने की कोशिश करो, निकलेगा एग्जाम। ठीक है, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? फॉर एग्जाम्पल, एक मैं आपको बता रहा हूँ, ऑड वन पेयर्स, ऑड पेयर ये बहुत काम की ट्रिक है। ये रैशनल कैसे डेवलप होता है? जब हम 1979 से पीवाईक्यूज को सॉल्व करते हैं। भाई सोचो, ठीक है, अब ये देखो, विताल विध्वंसक, ज्योतिबा फुले, गांधी जी, अंबेडकर, बहुत फेमस नाम है। अब एग्जामिनर को एक सही आंसर ए है, गोपाल बाबा वलंकर। इसका नाम किस इनका नाम किसी ने नहीं सुना। अब एग्जामिनर को तीन अलग अलग फेमस नाम उठा के गलत ऑप्शन बना दिए। अगर एग्जामिनर को ये ऑप्शन गलत कराना होता तो यहाँ पे नेहरू जी, बाल गंगाधर तिलक टाइप का नाम लगता है। यूनिक नाम क्यों रख रहे हैं? ऑड वन आउट करेक्ट आंसर। ये देखो, तीन कॉमन ओर्स है, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, तीनों हमने पता है। हडला घट के क्या? टाइटेनियम आंसर। एल्यूमिनाइट, लुटेलाइट इसके ओर्स होते हैं। ये पैटर्न्स ऐसे ही क्या होते हैं आपके, मैं बता रहा हूँ, 20+ पैटर्न्स होते हैं। वी हैव 20+ पैटर्न्स है, और ये पैटर्न्स का मैंने प्रॉपर वे में इन माय जर्नी ऑफ 7 years इन यूपीएससी 1979 से लेकिन पैटर्न्स को मैंने एनालाइज किया, 46 इयर्स के पीवाईक्यूज को एनालाइज किया। एंड ये मैं पीवाईक्यूज के थीमेटिक टॉपिक्स को पैटर्न के साथ मैं आपको करवा रहा हूँ, यानी सीरीज का नाम है क्रैक द ट्रैप। ठीक है, 20th जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। द सीरीज इज स्टार्टिंग फ्रॉम 20th ऑफ जनवरी। गारंटीड 20 से 25, आप देखो बहुत ज्यादा नहीं होगी, 5-7 घंटे की, 6-7 घंटे की सीरीज होगी। आप गारंटीड बता रहा हूँ 20 से 25 मार्क्स का बूस्ट आएगा ही आएगा। लॉजिकल एलिमिनेशन टेक्निक्स, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस भी अवेलेबल रहेंगी। ठीक है, एनरोलमेंट का लिंक इसके वीडियो सेक्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। एंड नॉट ओनली दिस, मैं आपको प्रीलिम्स की लाइव मेंटरशिप भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, आई एम ऑल्सो प्रोवाइडिंग द लाइव मेंटरशिप ऑफ प्रीलिम्स। ठीक है, मिशन प्रीलिम्स करके, जिसमें 6 सब्जेक्ट और पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं सिविल सोल्जर के ऐप में जाके। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। ठीक है, हाँ यार, ये सिर्फ मैंने 100 बच्चों के लिए एडमिशन खोला है, क्योंकि ऐप उससे ज्यादा सपोर्ट नहीं करता है। ओके, तो सेकंड बैच वगैरह के मैं मूड में नहीं हूँ, इसी बैच में करवाऊंगा, है ना? 28 जनवरी से लाइव स्टार्ट होगा, रिकॉर्डेड सेशन भी लाइव प्लस रिकॉर्डेड मॉड्यूल में रहेगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।